हेलो डियर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स यानी कहे तो चैप्टर नंबर 3 आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि विद्युत। ये हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू अध्याय 12 में दिया गया। विद्युत के बारे में चर्चा करें। विद्युत में विद्युत क्या होता है? विद्युत, यदि विद्युत ना होती तो आपसे हमको मुलाकात ना होती। सिंपल बात समझे तो आपके घर में जो भी वस्तुएँ हैं, जो भी जिससे आप हमेशा यूज करते हैं, एक स्थान से दूसरे जाते हैं, या उसके अलावा आपके जो भी घर में लाइट जलते हैं, वो सब के सब क्या विद्युत का देन है। जब देखते हैं हमको देखते हैं तो ये किसकी वजह से होता है? ये विद्युत की वजह से होता है। ना विद्युत रहता ना आपको हमसे भेंट होता। तो विद्युत का समाज में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस चैप्टर का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से कवर किए हैं। हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्टों में कवर करेंगे। एक पार्ट आज की इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, एक पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर से हमने सारे नोट्स निकाल चुके हैं और हम लोग पढ़ेंगे नोट्स के सहारे, ताकि जल्दी से हमारा क्या हो, चैप्टर ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपके सामने ये रहा नोट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आवेश। इस चैप्टर का पार्ट हम पढ़ेंगे आवेश क्या है। देखिए, आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर बल लगाता है। यानी कि जब आवेश जो एक पदार्थ के गुण होता है जिसकी उपस्थिति में क्या किसी वस्तु पर अन्य या अन्य पदार्थ का बल लगाता है। देखिए, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मतलब क्या होता है हमको? तो आवेश का ऐसा कूलॉम या कूलम दोनों होते हैं, ध्यान देना। कहीं कूलॉम तरह का बड़े घबराते हैं, नहीं, दोनों होता है। कूलॉम और कूलॉम दोनों होते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं कूलॉम को, ठीक है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 कूलॉम ऋण आवेश होते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है या बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आवेश को क्या सूचित करते थे? क्यू से। और आवेश का मतलब क्या होता है? कूलॉम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलॉम आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻19 ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। अब समझेंगे ये भाई, ये आवेश तो हो गया, ये तो किसी वस्तु पर लग सकता है, लेकिन हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। देखिए, विद्युत आवेश क्या आते हैं, बात करते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी जो चार्ज करते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में जाते हैं, वो वही क्या है? विद्युत आवेश होते हैं। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है उसमें लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश हमने समझ लिया। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, से क्या होता है? ऋण आवेश, ओके। ये 2 प्रकार के होते हैं आवेश। विद्युत आवेश कितने? देख, धन और क्या चाहिए? ऋण। और हम लोग समझेंगे, देखो, एक आवेश की बड़ी एक खासियत, इसका गुण है। इसका ये गुण हो गया आपका। गुण ये है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में एक हमको पढ़ना है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? तो कूलॉम का नियम क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये, हालांकि तो बात करें तो ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास की टॉपिक है। हो सकता है कोई एग्जाम में पूछ दे, इसलिए हमको बता दे रहे हैं इसको। यदि मान लीजिए कि पूछ देता है तो क्या करेंगे? वहाँ पर गाना थोड़े गाएंगे, वहाँ पर हारमोनियम थोड़े डांस करेंगे, नहीं। वहाँ पर हम यदि पढ़े रहेंगे तो हम आराम से बना देंगे। तो कूलॉम के नियम, कूलॉम ने एक नियम दिया था, क्या बोला था कि 2 आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होते हैं, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल क्या होते हैं? सीधा समानुपाती होते हैं। समानुपाती कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि 2 क्या चीज और 2 आवेश ले लिए, माने Q1 Q2 दोनों आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है? R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कह रखा है कि 2 आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी कि जो F होते हैं, इन दोनों आवेशों के परिमाण यानी कि Q1 और Q2 गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 है। F समानुपाती क्या है? Q1 और Q2 है। और साथ ही साथ एक और बात होती है इसमें, गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती मतलब क्या होता है?
समानुपात मतलब समान अनुपात में। यदि बल बढ़ेगा तो इनके क्या चीज ये भी बढ़ेंगे, यदि बल नहीं बढ़ेगा, बल घटेगा ये भी घटेगा, समान अनुपात में। जैसे मान लो देखें हमारा 5 तो उसका भी कितना 5, इसका 10 तो उसका भी कितना 10, इसी बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। ठीक है। अब तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि जो बल होते हैं उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी में क्या माना आर है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आर का वर्ग है और व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/में आर, 1/में क्या चाहिए आर। देखिए फिर से मान ले, देखो क्या संपत्ति, मान ले कि हमारा ये 10 हो गया, तो अगर यहाँ पर मतलब मान लें सेव है, तो यहाँ पर सेव भी दोनों का रेट बढ़ेगा, यानी ई बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ई घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों सेम टू सेम, यानी कि यहाँ पर ये समानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 इस समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 1 और 2 को जब मिलाए तो एफ हो गया, ये Q1 Q2 इंटू 1/r में गुणा किया था, Q1 Q2 टाइम क्या हम लोग का आर स्क्वायर हो गया, अर्थात ए बराबर हम लोग हो गया क्या हुआ है, एफ बराबर, जब ये चिन्ह हटता है तो के आता है, और क्या एक क्या होता है नियतांक होता है, के क्या है नियतांक है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, के क्या है नियतांक, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर के मान हमने 1 रखा, तो 1 जब रखेंगे तो 1 में Q1 Q2 से तो 1 का हो जाएगा Q1 Q2 बटा कैसे आर स्क्वायर, अर्थात ए बराबर क्या होता है तो Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। माने कि यदि आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन दे दिया आपको बनाने के लिए कि दो आवेश हैं और दोनों का परिमाण ये है, तो और उनके बीच की दूरी ये है, तो बताना है कि उस पर कितना बल लग रहा है, तो वहाँ पर बल के लिए इस पर लगाएंगे Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में हम लोग का आर स्क्वायर। इस सूत्र के सहारे आप क्या कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़ में, हम लोग देखा ना कूलाम के नियम, देखें कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद एक और जैसा बात है, प्रश्न आता है हमेशा एग्जाम में कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। अच्छा, आवेश कब उत्पन्न होता है, आवेश कब उत्पन्न होता है, आवेश कब उत्पन्न होता है। देखिए आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों क्या होगा स्थानांतरण होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तब क्या होता है आवेशों की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न भी पूछता है हमेशा कि आवेशों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ओके, तो उम्मीद है कि हर एक बात आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, और साथ ही साथ इसको आप लोग नोट भी करते चलिएगा। यदि इस पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उस लिंक पर क्लिक करके जो है उसमें भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग की चैप्टर का जो नाम था विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब शुरुआत होती है। विद्युत धारा है क्या भाई, विद्युत धारा है क्या, जो आपके घर में आवेशों का प्रवाह होता है, जो विद्युत आवेशों की प्रवाह की तरफ हम क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, तब विद्युत आवेशों की प्रवाह को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ओके, अर्थात इसे हम आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को हम कैसे बड़ा आई से सूचित करते हैं, और आई बराबर सूत्र होता है Q बटा में T, यानी आवेश बटा समय, यानी पूछते हैं आपसे कि धारा विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश बटा में समय, आवेश बटा में समय, विद्युत धारा क्या होता है आवेश बटा में समय। तो धारा को y से, आवेश को Q से, समय को T से, यानी I बराबर Q बाई टी। अर्थात आपसे पूछते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, तो IT क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। तो आपसे कोई पूछेगा प्रश्न कि बताइए कि विद्युत धारा किससे कहते हैं, तो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और साथ बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर होता है, और इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं ए से। अब बात है कि मान लो कि किसी चालक में, चालक क्या होते हैं, इससे मान लेते तार, ये हमारा है तार है, इसमें विद्युत धारा जा रही है, तो इसको कौन मापता है कि ये 220 वोल्ट की है या 250 वोल्ट के है, या जो मापने का काम करता है वो कौन काम करता है, ये नहीं, ये तो इसका विभवांतर होगा कि मान लो कि इसमें जो धारा जा रहा है ये कितना एम्पियर के है, 250 एम्पियर के, 200 एम्पियर के, 100 एम्पियर के, कितना का धारा जा रहा है। तो जो धारा के मापने का काम करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं ए मीटर कहते हैं, कहते हैं ए मीटर, यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा का संदर्भ क्या होता है एम्पियर होता है,
और विद्युत धारा को क्या से मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है। कैसे, ए मीटर से, इसको हम आमीटर भी कहते हैं। और बात यहाँ पर यही पूछता है कि बताइए कि विद्युत धारा है क्या, सदिश है या अदिश है। तो विद्युत धारा क्या होता है, अदिश राशि है। कैसी राशि, एक अदिश राशि है। ओके, अब हम लोग आते हैं जरा सा एक क्वेश्चन और ये पूछता है कि एक एम्पियर क्या है। जो हमने एम्पियर निकाला, यानी विद्युत धारा होता है क्या चीज, Q/T होता है। यहाँ से दो हम पकड़ लेंगे। जो एम्पियर होता है यानी Q/T, यानी कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड तक क्या चीज, 1 सेकेंड तक आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। देखो बहुत आसान है, इसको हम लोग इसी से याद कर लेंगे। जब किसी चालक से Q मतलब क्या होता है, आवेश, T मतलब क्या होता है, समय। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। उसमें कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। अर्थात देखो I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, 1 एम्पियर। Q मतलब क्या होता है, कूलम, यानी कि 1 कूलम। और T मतलब क्या होता है, टाइम। यानी कि बोल सकते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T, अर्थात 1 एम्पियर वो क्या होता है, 1 कूलम बटा सेकेंड। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एम्पियर बहुत एग्जाम पूछता है कि 1 एम्पियर क्या है या एम्पियर क्या है। यहाँ पूछता है 1 एम्पियर क्या है या एम्पियर क्या है, तो बोलेंगे जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा प्रवाहित की जाती है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है, तो सब 1 एम्पियर कहते हैं। देखो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद करना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात हमको करना है यहाँ पर विद्युतीय विभव का। विद्युतीय विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव। विद्युतीय विभव क्या है, इसको समझ रहा सा। देखो इकाई धनावेश को अनंत से जब उसके विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक में किया गया कार्य की मात्रा को, उस बिंदु को हम कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, किसी धन आवेश में लिए आवेश दो होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि देखो फिर से एक बार, इकाई धनावेश को मान लेते हैं कोई धनावेश है, यहाँ पर हमने आवेश Q ले लिया। Q को हमने कहाँ से, ये अनंत पर है, कहाँ पर है, इधर अनंत पर है। अब इसको हम क्या करते हैं, तो ये विद्युतीय क्षेत्र है, इस पर हम इसको कहीं ले जाकर किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर इसको रख दिया, यहाँ पर इसको रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है विद्युतीय विभव। फिर समझ लीजिए कि अनंत से, यहाँ क्या है, अनंत है, अनंत से इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र किसी एक बिंदु तक, यहाँ से हमने क्या है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसको मैं यहाँ पर ले गया किसी एक बिंदु पर, और यहाँ तक ले जाने, भाई यहाँ से इसको ले गया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 5 kg के क्या है, 5 kg आलू का बोरा है, आलू का झोला है। अब इसको कोई आपको लेके जा रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ले कुछ ना कुछ कार्य हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ले कुछ कार्य हुआ है, और इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या, फिर से से इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा को हम कहते हैं उस बिंदु का विभव कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव इसका ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, याद करना, वोल्ट, ट्रेंट वोल्ट, नट वोल्ट नहीं, ट्रेंट वोल्ट, यानी कि इसका ऐसा क्या होता है, वोल्ट होता है, और इससे हम भी से सूचित करते हैं। और साथ ही साथ यह है कैसी राशि, अदिश राशि। कैसी राशि, अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि है। अब एक आता है विभवांतर। विभवांतर और विभव में थोड़ा सा अंतर, विद्युतीय विभव में, विभवांतर और विद्युतीय विभव में बस थोड़ा सा अंतर है। विभवांतर क्या होता है, तो हम इसको अनंत, विद्युतीय विभव कहते हैं, अनंत से क्या होता है, किसी एक बिंदु ले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र से, अब देखो विद्युतीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं है, इसको विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो कि यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होता है हम कहते हैं विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, इसमें विभवांतर कहते हैं। और या दो विभवों के बीच के अंतर को, यानी कि एक विभव यहाँ पर, एक विभव यहाँ पर है, दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर समझ लिए, देखो विद्युतीय विभव और विभवांतर क्या है।
ये एक हम लोग क्या हो गया, ये विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, अनंत हो गया। अगर अनंत से मान लेते हैं कि कोई एक हमने यहाँ से आवेश लिया, ये क्यू आवेश है, और इसको टांग करके इस पर कहीं ला कर बैठा दिए एक बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा इससे हम कहते हैं विद्युत ये विभव, क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव। और विभवांतर क्या होता है, तो ये विद्युत धारा के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है, जो कार्य होता है उससे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा है कि दो विभव, मान लें कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो दो विभवों के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि याद हो गया आपको। विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो डब्ल्यू वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि डब्ल्यू बाई क्यू। अब विभवांतर यहाँ पर देखो एक बात लिखा गया है कि विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, बोल्ट होता है, भी याद करना। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, बोल्ट होता है। उसके अलावा विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। किससे, इसे इसको नापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। बोल सकते विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब हमको पढ़ना है एक वोल्ट क्या है। देखो यहाँ से हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे एक वोल्ट क्या होता है। तो एक वोल्ट क्या होता है, तो एक वोल्ट देखो विभवांतर वो होता है कि कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा क्या चाहिए, आवेश, कार्य बटा में आवेश। डब्ल्यू मतलब वर्क, और मतलब क्या चाहिए, कार्य, या उसको हम लोग इसको कहते हैं क्या चाहिए, क्षमता भी कहते हैं या मात्रा भी कहते हैं, कार्य। तो विभवांतर होता है कार्य बटा में आवेश, तो इसको बोल सकते हैं एक वोल्ट। हम जानते हैं कि इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट बराबर जानते हैं क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। तो बोल सकते हैं किसी एक बोल सकते हैं इसको एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश के द्वारा, एक कूलम आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होता है, एक वोल्ट कहलाता है। यहाँ पर एक वोल्ट को सब लिखा गया कि यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल बटा में एक कूलम। एक बात यहाँ से और समझिए कि डब्ल्यू मतलब कि वर्क, कार्य के समय क्या होता है, जूल होता है। क्यू मतलब आवेश, आवेश क्या होता है, कूलम होता है। तो जब से कोई पूछ देगा कि एक क्वेश्चन, एक मान लो कोई आपके एग्जाम में आ गया कि कार्य के समय क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ में आ गया एक वोल्ट क्या है। यदि कुछ नहीं आएगा तो कम से कम ये भी लिख दीजिए, एक वोल्ट पर एक जूल बटा में एक कूलम। या इसको और भी बोल सकते हैं कि एक वोल्ट क्या है, तो एक जूल और एक कूलम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैसी, एक वोल्ट कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि एक जूल और एक कूलम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कैसे, एक वोल्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, जब नहीं आएगा तब, अन्यथा इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। परिपथ, पथ मतलब एक बात है इसमें रास्ता, एक बात है इसमें क्या है, रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिससे विद्युत धारा प्राप्त होती है, या एक ऐसी व्यवस्था जिससे विद्युत धारा की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, ऐसी व्यवस्था जिससे विद्युत धारा की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हमें कहते हैं विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत ऊर्जा का अनेक स्रोत, सेल, बैटरी, बल्ब, डायनेमो, कुंजी, बल्ब इत्यादि से क्या होता है, जुड़ा रहता है, इत्यादि से जुड़ा रहता है। तो बात हम लिखी गई कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सेल मतलब सेल, वहीं बैटरी, डायनेमो, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर इत्यादि से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। देखो यही हम लोग का क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है। जैसे मान लो तो यहाँ से हमने क्या है, इसको धारा दिया, यहाँ पर धारा कंट्रोलर है, यहाँ पर धारा नियंत्रक है जो RS है, हम लोग का धारा कंट्रोलर है। यहाँ से धारा गया, तो धारा का पहले मापता कौन है, आमीटर, यहाँ माप दिया, यहाँ पर गया तो यहाँ पर देखो चालक तार है, ये ऐसे घूम के जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग विभवांतर है, दो विभव, एक विभव ए है, एक विभव यहाँ पर क्या हम लोग का बी है। तो दो विभव ए और बी है, और इन जब दो विभव ए और बी होंगे जैसे घूम के जाएंगे तो दो विभवों के बीच के अंतर का विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर विभवांतर कौन माप रहा है, वोल्ट मीटर माप रहा है, कौन माप रहा है, वोल्ट मीटर। यहाँ पर आया और हमने यहाँ से क्या किया, कुंजी को दबा दिया, कुंजी को दबाया तो हमारा बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो एक ऐसी प्रणाली होती है, एक ऐसी क्या होती है, व्यवस्था होती है, विद्युत परिपथ कहते हैं।
इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ संकेत है। ए मीटर को ऐसे दर्शाया जाता है, वोल्ट मीटर को भी से, अंदर में कुंजी को ये बटन रहेगा, और आर एस में क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है। अब हमको ए मीटर क्या होता है, तो ए मीटर बताएं कि ए मीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। क्या चीज़, विद्युत धारा को मापता है। तो ही बदलेगा कि एक ऐसा विद्युत यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, उससे क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। तो ए मीटर बतवे किए हैं कि ए मीटर क्या होता है। ए मीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। इससे हम लोग एस स्विच करते हैं, क्या एस स्विच करते हैं। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। एक विभव ए, एक विभव क्या है बी। अब इनके बीच का हमने विभवांतर मापा, किससे मापा, भी से, यानी भी को हम कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कहते हैं, मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ये सारे जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और ये सारे नोट्स को कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अब हम लोग आते हैं जरा सा, देखो ध्यान से। धारा, धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी, एक क्या होता है डीसी। एक होती है एसी, एक क्या होता है डीसी। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। देखो जो डायरेक्ट करंट होता है एक ही नहीं समझाता है। डायरेक्ट ना, देखो कौन डायरेक्ट भाग जाओ, जिसे हम बोलते हैं कि डायरेक्ट भाग जाओ, तो डायरेक्ट सीधे रास्ता ना देता है, सीधा रास्ता ना दिए, यानी किसी वो एक दिशा में, इधर था इधर, इधर था इधर, इधर था इधर, जहाँ मन कर उधर चल दिया। तो जो दिश धारा होते हैं ये एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा है। ये बोल सकते हैं कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, दिश धारा कहते हैं। एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। इससे हम लोग डीसी भी कहते हैं। याद करें कि हम लोग इसे कहते हैं डीसी भी कहते हैं। दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसका दूसरा धारा। दूसरा क्या है, प्रतिवर्ती धारा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वह धारा जिसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। निरंतर के मतलब क्या होता है, हमेशा। अभी गया ऐसे तो अब जा रहा ऐसे, अब जा रहा ऐसे तो फिर जा रहा ऐसे, फिर जा रहा ऐसे तो फिर जा रहा ऐसे, यानी इसकी दिशा हमेशा क्या होती, बदलती रहती है। तो इससे हम क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा। जिस वह धारा जिसकी दिशा निरंतर मतलब हमेशा लगातार बदलती रहती है, उसमें प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इसे हम वो संक्षेप में एसी कहते हैं, तो एसी कहते हैं। इसे हम संक्षेप में कहते हैं एसी कहते हैं। अब हम लोग को इसके बाद जो पढ़ना है चालक। चालक क्या होता है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित, मतलब उसमें करंट है, करंट तुरंत पहुँच गया करंट। तो मान लो कि तांबा के तार लिए हैं, एक इसका तांबा का तार लिए हैं, एक रबर लिए हैं, एक रबर लिया, हमने एक रबर लिया और एक तांबा का तार लिया। अच्छा बताओ किस में करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा क्या, इसमें क्या हो जाएगा, करंट चल जाएगा। तो ये हम लोग हो जाएगा क्या चीज़, चालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। जबकि इसमें रबर में हमारा करंट नहीं जाएगा, तो ये हमारा चालक नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि वह धारा जिसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है उसमें कहते हैं प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इसे हम संक्षेप में कहते हैं एसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। उसके अलावा अच्छा ये नहीं है, चालक हम पढ़े थे जी। चालक हम लोग जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं चालक कहते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि जो चालक होता है, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़, सोना चांदी तांबा लोहा इत्यादि सब क्या है, चालक है। और चालक में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होते हैं, चालक तो याद करना कौन दोस्तों, चांदी। कौन, चांदी। चांदी सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक है, या बोल सकते हैं और यह बहुत सर्वोत्तम चालक है। कौन, चांदी। एग्जाम में भी आता है आपके कि इनमें से बताइए कौन सर्वोत्तम चालक है, तो कौन आपका चांदी हो जाएगा। उसके अलावा पढ़ेंगे और चालक, इसको कहते हैं कुचालक भी कहते हैं, इसको और चालक या कुचालक। देखो और चालक कुचालक क्या होता है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसमें क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। जैसे में रबर, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक इत्यादि, इन सब चीज़ों में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो थोड़ा सा भी विद्युत हमको जाएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा विद्युत जाएगा नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है जिसमें विद्युत जाता है, एक याद करना, ग्रेफाइट। क्या चीज़, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जब लोग हम पेंसिल देखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है।
उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो ये अपवाद में होते हैं, इसमें विद्युत धारा चल जाता है, इसमें क्या विद्युत धारा चल जाता है। इसको भी याद कराना। ग्रेफाइट में भी क्या चीज़, ग्रेफाइट जो होते हैं बोलेंगे को क्या है, तो अचालक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 यहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं। लगभग 25 मिनट के अंदर आपको हमने सारे टॉपिक अब तक बता दिए। ये बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। और हाँ, यदि वीडियो कैसा लगा हो, कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा को जरूर क्या करना, तो पहले आपको कर देना है लाइक, उसका एक कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हम आगे पार्ट 2 बनाएंगे इसका। ठीक है, और इसको ज़रूर शेयर जरूर करिएगा। ओके, और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। उनको वहाँ पर इसका PDF ही भेज दिया जाएगा।